हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, आप बीएड धारक हैं, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के निवासी हैं आप, तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से प्रवक्ता जीआईसी का विज्ञापन आज निकला हुआ है। इसकी जो डेट है ऑनलाइन आवेदन की, उसको देख लीजिए। सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन की जो प्रारंभ करने की जो तिथि है वो 12/8/2025 है, ठीक है। और इसकी जो अंतिम तिथि है वो 19/9/2025 है। तो आवेदन की प्रारंभिक और अंतिम तिथि जरूर आप नोट कर लें। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इस विज्ञापन की समस्त महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य करना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर भी करना। तो मैंने महत्वपूर्ण आपको डेट बता दी है, डेट आपको याद रखनी है। 12 तारीख यानी आज से ही ऑनलाइन आवेदन इसके जो हैं स्टार्ट हो गए हैं और लास्ट डेट क्या है 19/9/2025, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं, इसमें महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे, ठीक है। और इसकी जो शुल्क है, शुल्क रहने वाला है वो देखो यहाँ पे शुल्क के बारे में आपको जानकारी होगी ही। तो यहाँ पे देखो, चाहे जनरल के हैं चाहे आप ओबीसी के हैं, 125 रुपये चार्ज लगेगा। इसके बाद आप अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के हैं तो आपको 65 रुपये देने होंगे। दिव्यांगजन हैं तो 25 रुपये का चार्ज लगेगा। भूतपूर्व सैनिक हैं तो आपको 65 रुपये का चार्ज लगेगा। ये आपका जो शुल्क का प्रोसेस है। आगे चलते हैं, जो मेन जानकारी है इसमें हम मेन जानकारी ही देंगे। देखो यहाँ पे इस बात को ध्यान रखो, इस बात को ध्यान रखो। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, जूम करके आपको दिखा भी देता हूँ। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। देखो विशेष अनुदेश करके क्या लिखा गया है, अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि संशोधन तिथि तक ही श्रेणी उपश्रेणी डोमिसाइल लिंग जन्म तिथि EWS क्रिमिनल नाम व पते का जो दावा किया जाएगा वही मान्य होगा। अंतिम तिथि के बाद कोई भी परिवर्तन संबंधी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं होगा। गलत सूचना प्राप्त करने पर अभ्यर्थी का आवेदन है वो निरस्त कर दिया जाएगा। यानी मान लो कोई भी आप प्रवक्ता भर्ती का जो फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो इसकी लास्ट डेट तक ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके हाथ में होने चाहिए। अगर मान लो आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया, इसके बाद आप जाति प्रमाण पत्र बनवा रहे हो या इसके बाद आप कोई करेक्शन किसी डॉक्यूमेंट्स में करवा रहे हो तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स आपके बता दिए हैं, डोमिसाइल वगैरह सब कुछ आपका पहले से ही क्लियर आपके पास होना चाहिए। चलो, ये भी सूचना महत्वपूर्ण थी, बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट देखो, यहाँ पे अगला पॉइंट है, देखिए बहुत जो बच्चे होते हैं यानी विशेषकर महिलाएँ, जो शादीशुदा महिलाएँ हैं उनके लिए समस्या कहाँ पे आती है, जाति प्रमाण पत्र को लेकर उनके पास भ्रम रहता है बना हुआ कि जाति प्रमाण पत्र जो होगा वो पति पक्ष का चलेगा या फिर पिता पक्ष का चलेगा। तो यहाँ पे साफ साफ आप पढ़ लो। देखो, महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। यानी आप महिला हैं, आपकी शादी हुई है, किसी भी कास्ट में हुई है XYZ, ठीक है। तो आपका जो अगर आप OBC SC ST के स्टूडेंट हैं तो जो जाति प्रमाण पत्र है जिसका आपको लाभ लेना है कोटे का, तो वो आपको जाति प्रमाण पत्र किधर से का चलेगा, वो पिता पक्ष का चलेगा, ना कि पति पक्ष का। दोस्तों, पति पक्ष का नहीं चलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सुनिए, आगे देखिए, जो मेन जानकारी है सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। अब देखो यहाँ पे है एजिबिलिटी, ठीक है। एजिबिलिटी क्या है, तो भाई आपके पास कौन सा सब्जेक्ट है वो आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से एजिबिलिटी खुद ही देख लेना, ठीक है। एजिबिलिटी सामने है, देखो मैं एक सेकेंड 2 सेकेंड में आपको दे रहा हूँ, आप पढ़ लीजिए। ये आपका है प्रवक्ता, पुरुष महिला दोनों के लिए है एजिबिलिटी। समाजशास्त्र, भूगोल है, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित और अंग्रेजी, ये सभी के लिए है, ठीक है। और ये सब एजिबिलिटी वही है जो LT में थी, वही इसमें है। अगर हम एज की बात करें तो इसमें एज आपकी वही रहने वाली है 21 से 40 वर्ष। एज कितनी रहने वाली है इसमें, एज आपकी रहने वाली है 21 से 40 वर्ष, ठीक है। अगर आप OBC कैटेगरी के स्टूडेंट हैं या SC ST के तो आपको थोड़ी छूट मिल जाएगी।
अब देखते हैं आगे अगला क्या है। देखिए आपके लिए महत्वपूर्ण, जो आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना है वही सूचना आपको बताई जाएगी। अब सीधे सीधे आपको वैकेंसी की तरफ लेके चलते हैं, किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी हैं। ठीक है, चलिए जो मेन बातें ही आपको बताई जाएंगी। चलिए आगे चलते हैं। ये सब आपके काम का नहीं है, पहले यहाँ पे थोड़ा सा समझ लो, ये आपके काम का है। यहाँ पे देखो, ये आपके काम का है, थोड़ा सा इसे भी समझ लो। देखो ये आपका मुख्य परीक्षा का है। क्या है? मुख्य परीक्षा का है। मुख्य परीक्षा का थोड़ा पैटर्न समझ लो। प्री और मेन 2 पेपर हैं इसके। तो मुख्य परीक्षा का जो प्रश्न पत्र है, ये 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र होगा वो सामान्य हिंदी एवं निबंध, ये होगा, ये 2 घंटे का होगा, पूर्णांक इसका 100 अंक का होगा। इसके बाद जो द्वितीय प्रश्न पत्र होगा, ये वैकल्पिक विषय यानी परंपरागत, जो भी आपका विषय होगा वो होगा। समय कितना होगा? वैकल्पिक विषय है, समय कितना है? 3 घंटा 300 का है। ये तो हो गई आपकी मेन की बात। ठीक है, अब बात करते हैं किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी हैं। ठीक है, चलिए हमने आपको पहले मुख्य परीक्षा का भी सिलेबस बताया, और ये देखिए जो पैटर्न बताया था, और जो आपका प्रारंभिक परीक्षा है उसका पैटर्न थोड़ा सा समझ लीजिए। इसके बाद अपने वैकेंसी देखेंगे किस विषय में कितनी सीटें हैं। देखो प्रश्न पत्र की जो है वो 1 है, और प्रश्न पत्र का प्रकार जो है वो वस्तुनिष्ठ प्रकार का है, यानी ऑब्जेक्टिव होगा। प्रश्नों की संख्या 120 है, जिसमें सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्न हैं, और जो सब्जेक्ट है आपका उसके 80 प्रश्न रहने वाले हैं। समय जो है वो 2.5 घंटे का रहने वाला है। ठीक है, निर्धारित कुल अंक जो है वो 300 अंकों का है। प्रत्येक प्रश्न पर निर्धारित जो अंक हैं वो 2.5 घंटे का नहीं, 2.5 अंक का है। ठीक है, 2.5 अंक का है, और जो समय अवधि है ये आपकी 2 घंटे की रहने वाली है। तो इतनी बात आपके बात में समझ में आ गई होगी। यानी 40 का जो आएगा वो आपका जीएस होगा, 40 का आपका जीएस होगा, और 60 का आपका सब्जेक्ट होगा। ठीक, एक जो क्वेश्चन होगा वो आपका 2.5 अंक का होगा। टोटल जो है वो 300 नंबर का पेपर होगा। समय जो है वो 2 घंटे का होगा। तो ये आपका जो है वो मुख्य परीक्षा का है। मुख्य परीक्षा का मैंने अभी बताया था। इसमें जो है सामान्य हिंदी एवं निबंध है, जो मैंने अभी बताया था वही है। ठीक है, तो इससे बताने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब कहोगे नेगेटिव मार्किंग, तो मैं आपको बता दूं नेगेटिव मार्किंग इसमें रहेगी, कितनी रहेगी? 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे आपको पद देखना है कि किस सब्जेक्ट में कितने पद हैं। दोस्तों आपको बता दें, ये देखिए प्रवक्ता पुरुष वर्ग का है, प्रवक्ता पुरुष वर्ग का है। अंग्रेजी है, देखो अंग्रेजी में पुरुष वर्ग में टोटल 100 पद हैं। ठीक है, जनरल कैटेगरी के 34 पद हैं, अनुसूचित जाति के 18 हैं, और पिछड़ा वर्ग के आपके देखो 2 पद हैं। सॉरी, अनुसूचित यानी पिछड़ा वर्ग के आपके 18 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के 2 पद हैं, और ये सॉरी पिछड़ा वर्ग का ये है, पिछड़ा वर्ग का टोटल है ये 36 पद हैं। ठीक है, और आपका जनरल कैटेगरी के 34 पद है। इस प्रकार से आपको अपनी कैटेगरी वाइज खुद देख लेना है। मैं सब्जेक्टली बता दे रहा हूँ सब्जेक्टली कितने कितने पद हैं। अर्थशास्त्र के देखिए 41 पद हैं, और आपका इतिहास के 41 पद हैं, उर्दू के 27 पद हैं, गणित के 94 पद हैं, भौतिक विज्ञान के 86 हैं, रसायन विज्ञान के 85 हैं, जीव विज्ञान के 73 हैं, भूगोल के 38 हैं, संस्कृत के 36 हैं। और देखो आगे इसमें संस्कृत के बाद जो आपकी नागरिक शास्त्र है इसके 51 हैं, समाज शास्त्र के 23 हैं, हिंदी के 82 हैं। ठीक है, इसमें शिक्षा शास्त्र नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। ये तो हो गई पुरुष वर्ग की। अब चलते हैं महिला वर्ग में। महिला वर्ग में क्या है? तो दोस्तों टोटल, हाँ टोटल पद आपको मैंने बताया नहीं, टोटल पद पुरुष वर्ग में कितने हैं? 777 ये दे रखे हैं। आगे देखिए इसमें महिला, तो महिला में देख लीजिए, ये देखो महिला का है, साफ साफ दे रखा है प्रवक्ता महिला। तो प्रवक्ता महिला के लिए सब्जेक्ट वाइज देख लीजिए। अंग्रेजी में कितने हैं? 84 पद हैं, अर्थशास्त्र में 36 पद हैं, इतिहास में 34 पद हैं, उर्दू में 13 पद हैं, इसके बाद गणित में 28 पद हैं, भौतिक विज्ञान में 104 है। देखो भौतिक विज्ञान में अच्छे खासे इसमें पद हैं महिला के लिए। रसायन विज्ञान में 62 यानी 62 हैं, जीव विज्ञान में 73 हैं, यानी जीव विज्ञान में पुरुष और महिला में दोनों बराबर पद हैं।
भूगोल में कितने हैं? 26 हैं। संस्कृत में 56 है। नागरिक शास्त्र में 54 है। समाज शास्त्र में कितने हैं? 44 हैं। ठीक है। इसके बाद हिंदी में कितने पद हैं? तो हिंदी में देखो 80 पद है। टोटल 694 पद हैं। तो इस प्रकार से आपने पद भी देख लिए। ये आपके लिए नहीं है, ये जो स्पर्श दृष्टिबाधित बच्चे हैं उनके लिए है। ठीक है। तो ये तो हो गए आपके पद। इस प्रकार से ये पद आपने देख लिए और सिलेबस इसी पीडीएफ में आपको सिलेबस, आपका सिलेबस है इसी पीडीएफ में दिया गया है। चाहे तो आप इसकी साइट पे जाके इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल पे मैं ये नोटिफिकेशन डाल दूंगा, वहाँ से आप डिटेल में इसे पढ़ लेना। ठीक है। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। ठीक है। बीएड वालों के लिए सुनहरा मौका है टीचर बनने का। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ हो।